और 91 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह की जब सरकार आती है तब उनको भारत रत्न से सम्मान मिलता है। जीते जी इंदिरा गांधी ने अपने भारत रत्न से सम्मानित करा लेती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिल्ली की धरती पर अंतिम सांस लेते हैं, लेकिन उनका दाह संस्कार महाराष्ट्र की धरती पर होता है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितना कांग्रेसियों ने अपमान किया, शायद अपमान को भी चर्चा किया जाए तो हर आदमी के पास ये रोने के सिवा कुछ नहीं है। जन्म जयंती के अवसर पे 25 तारीख तक बिहार के दलित और महादलित टोले में लगभग 62,000 वार्डों में विकास के गति को और तेज करने के लिए सरकार की विभिन्न प्रकार की योजनाओं को उनके घरों तक जाकर के आच्छादित करने के लिए सरकार ने हर कमिश्नरी स्तर पे एक रथ निकाल करके संबंधित पंचायत के अधिकारियों को नियुक्त कर दिया गया है। आने वाले दिनों में कोई ऐसा दलित परिवार, महादलित परिवार बाबा साहब अम्बेडकर के जो सोच की बदौलत उसको नहीं अछूता रह गया है, उसको संपूर्ण रूप से विकास कराया। दलितों की असली कैसी कौन है? यहाँ दलितों की असली कैसी कौन? क्या बीजेपी दलितों की बात करती है तो क्या दलित पे भरोसा? उनसे पूछिए ना जा करके कि बाबा साहब अम्बेडकर जी 6 दिसंबर 1956 को मरे और 91 में सरदार अटल बिहारी वाजपेयी और वीपी सिंह की जब सरकार आती है तब उनको भारत रत्न से सम्मान मिलता है। जीते जी इंदिरा गांधी ने अपने भारत रत्न से सम्मानित करा लेती है। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिल्ली की धरती पर अंतिम सांस लेते हैं, लेकिन उनका दाह संस्कार महाराष्ट्र की धरती पर होता है। जन्म लेते हैं महू मध्य प्रदेश में, ये सरकार इसकी जवाब देगी क्या? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जितना कांग्रेसियों ने अपमान किया, शायद अपमान को भी चर्चा किया जाए तो हर आदमी के पास ये रोने के सिवा कुछ नहीं है। हम धन्यवाद देना चाहते हैं एनडीए सरकार को, सरदार अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर के श्री वीपी सिंह से लेकर के और श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो विकास का चहुमुखी हुआ है, शायद ही कोई सरकार पूर्ववर्ती किया है। तो अनुसूचित जाति, जनजाति और खास करके महादलित परिवार के लोगों को चहुमुखी विकास सरकार करा रही है। कि आप मनोवादी विचार वाले घूम करते हैं, आप कमेटी उत्पादन मानते हैं, उनके कहीं ना कहीं पेट में दर्द हो रहा है। ये देश के जिस तरह बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान निर्माता को कांग्रेसियों ने, इंडी गठबंधन के लोगों ने अपमान किया है, अब तो उनको ये समझ में आ गया है कि दलित समाज के लोग नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अब सजग होकर के अपने हक अधिकार की बात कर रहे हैं और आने वाले दिनों में 14 और 19 और 19 से 24 और 24 से 29 उनके हाथों से निकल गया है। अब कैसे उनको गुमराह करके फिर हम पप्पू को सत्ता में बैठाएं, ये अब सपना साकार होने वाला नहीं है। वो बिहार के पप्पू हो चाहे देश के पप्पू हो, बिहार की जनता, सभी समाज के लोगों ने सजग हो गया है। अब किसी भी वंशवादी, परिवारवादी बेटा और बेटी को राज रूपी अब सत्ता सौंपने का काम नहीं करेगी।